बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.5 11 क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियोस में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है सॉल्व होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो इक्वेशंस उसने दी हैं ये होमोजीनियस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशंस वो दे रहा है वो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में राइट साइड पे सारे ज़ीरो हैं। ये वाली इक्वेशन भी ज़ीरो 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 सब ज़ीरो के इक्वल है। राइट साइड पे सब ज़ीरो के इक्वल है, जबकि ऊपर वाली इक्वेशंस में ऐसे नहीं था। उसमें भी हम सॉल्व ही करते थे, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते थे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते थे। इसमें भी हमने ऐसे किया, क्रैमर मेथड से वेरिएबल्स एक्स वाई जी निकाले थे। इसमें भी हमने इन्वर्स मेथड से वेरिएबल्स जो उसमें इन्वॉल्व थे मालूम किए थे। इसमें भी हमने ऐसे किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तीनों हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हों उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। जैसे एक्स पावर 1 है, वाई पावर 1 है, जी पावर 1 है। जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है सब की पावर में 1 है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी राइट साइड पे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो के इक्वल है। तो वो कहता है इसको सॉल्व करें। इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालें, एक्स वाई जी निकालें, इसमें x1 x2 x3 निकालें, इसमें x2 x1 x2 और x3 निकालें। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा इसका तरीका ज़रा उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब हम इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को लिखते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी की शक्ल में लिखते थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की शक्ल में, मैट्रिक में भी हमने इसको यूज़ किया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको यूज़ किया। अगर ऐसा हो कि ये b इक्वल ज़ीरो हो, यानी आपकी ये वाली वैल्यूज़ ये b की जगह पर हैं, ये ज़ीरो हों, तो हम कहते हैं अगर इसमें b ज़ीरो है तो ये फिर बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ये लीनियर है लिहाजा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि राइट साइड पर b की जगह पर सब में ज़ीरो है। और अगर ऐसा हो कि ए एक्स इज इक्वल टू बी में की शक्ल में लिखें और ये वाला जो b है b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, कुछ और हो बल्कि उसकी जगह पर, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि इसको करें सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स ए बनाएंगे। हम इसको लिखेंगे 1 2 5, कोएफिशिएंट्स लिखेंगे x के 1 2 5 2 1 4 2 1 4 -2 5 और 8। अब इसमें एक चीज़ जो है, और वो भी इसमें थोड़ी सी गौर करने वाली है इन क्वेश्चंस में, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में। वो कहता है कि आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इनका एक सोल्यूशन जो है वो तो हर सूरत में पाया जाता है, वो है 0 0 0। क्यों? x की जगह पर आप 0 रखें, y की जगह पर 0 रखें, z की जगह पर 0 रखें, तो ये सेटिस्फाई होती हैं। यानी 0 0 0 आंसर तो सब का होना ही होना है, इसका होना ही होना है, यानी वेरिएबल्स 0 के इक्वल आने ही आने हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। 0 0 0 जो है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। यहाँ पर भी गौर करें ज़रा, तो ये भी ऐसे ही है कि अगर हम x की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर 0 रखें, z की जगह पर भी 0 रखें, तो लेफ्ट साइड पे सारे 0 बन जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, x y z की जगह पर 0 रखें, 0 आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर 0 0 आ जाएगा। यानी 0 0 0 ऐसी होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, हर सिस्टम का वो सॉल्यूशन होगा। इसमें भी 0 0 0 इनका सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम x y z की जगह पर 0 0 रखें तो लेफ्ट राइट पे दोनों पे सेम आंसर आ जाता है, यानी ये सेटिस्फाई होती हैं। ऐसे ये वाला जो 0 0 0 सोल्यूशन है इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा जो हम सोल्यूशन निकालेंगे इसके 0 0 के अलावा 0 0 0 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन तो होता ही होता है। तो इसके अलावा जो हम सोल्यूशन निकालेंगे इसके वो होंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो निकालेंगे हम, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इसके निकालेंगे। तो इसका भी हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने लगे हैं। अब देखें ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट बनाएं 1 2 -2 2 1 5 5 4 8। इसको सॉल्व करें। ये सॉल्व करने का तरीका अब आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने कई दफ़ा इसको किया हुआ है। तो इसको कैसे खोला जाता है, +1, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 -20 प्लस, फिर -2 लगाएंगे और ये रो कॉलम और रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16 -25 16 -25
फिर प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 5, ये बनेगा -12, -12, 16 माइनस 25 16 माइनस 25, ये -9 और ये -2 प्लस 18 और इधर से 3 माइनस 2 6 -6। तो देखें ये आ गया 0। ए मार्ट जो है वो तो आ गया है 0। अगर हम इसको क्रैमर मेथड से सॉल्व करते थे जब, तो ए मार्ट निकालते थे इसी तरह से हम, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आता था, तो इसका सोल्यूशन निकलता था। यहाँ पर ए मार्ट जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो इसके वो क्रैमर मेथड से या इन्वर्स मेथड से जब हम इन ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो यूनिक आंसर आता था। जो भी आंसर आता था, मसलन x = 1 आ गया, y = 2 आ गया, z = -3, इस तरह के आंसर आते थे, ये यूनिक होते थे, यानी इसके अलावा उनको कोई आंसर नहीं आता था, कोई सोल्यूशन नहीं आता था। लेकिन इसका नॉन अपना होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन ए मार्ट = 0 है, तो इसके हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसी इक्वेशंस के हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब कैसे आप इसको निकालें, ये तो ए मार्ट = 0 आ गया। अब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हम कैसे निकालें, इसमें से कोई दो इक्वेशंस हम पकड़ लेते हैं। चलें पहली दो ले लेते हैं, x + 2y - 2z = 0, 2x + y + 5z = 0। तो हम यहीं से x, y, z मालूम करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे x, 3 वेरिएबल हैं y और z इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे आसान तरीका इनको मालूम करने का ये, हमने लिखे वही वेरिएबल x, y, z, x, y, z, तो हम लिखेंगे प्लस, इसके साथ लगाएंगे माइनस, प्लस माइनस प्लस की तरतीब होती है इसमें, प्लस माइनस प्लस। जब x को सॉल्व करेंगे तो x को छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू लिखेंगे हम 2 1 2 1 -2 और 5, ये नीचे आ गया। इसी तरह जब y को सॉल्व करेंगे तो y वाली वैल्यूज छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 1 2 1 2 -2 और 5। जब z को सॉल्व करेंगे तो z वाली छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 और 1, ये आ गया। इसको सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट इसका खोलें तो 10, ये आ गया 10 + 2, ये आपको मिला 5 + 4, ये आपको मिला 1 - 4 1 - 4, तो ये आया x/12, ये आ गया y/9 y/9, और इधर आपको मिला 3/z z/z, ये z है, z/-3, ये मिला। अब देखें ये है हमारे पास x/12 y/-9, ये वाला माइनस y के साथ लगाएं, इसके साथ लगाएं, इसको भी जाने दें साथ ही, और रह गया आपके पास z = -3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ये 12 है, -9 है, 3 है, ये तीनों काट सकते हैं, -3 से इसको काट लेते हैं, ये है 12 -9 -3, तो ये तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं, -3 से चलें इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, -4 और 3, -3 से इसको डिवाइड किया, -3 से इसको डिवाइड किया, -3 से इसको डिवाइड किया, तो ये आपको मिला, ये x आ गया, x/-4 y/3 z/1। तो इसको हम किसी t के इक्वल रख लेते हैं। t एक रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर है, t कोई रियल नंबर है, क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस पाए जाएंगे, हमने इसको रखा t के इक्वल। अब देखें x/-4 भी t के इक्वल है, x/-4 ये भी t के इक्वल है, y/3 भी t के इक्वल है, z/1 भी t के इक्वल है। तो यहाँ से मिला x = -4t, -4 को तो मल्टीप्लाई किया तो x मिला आपको -4t, y आपको मिला 3 को तो मल्टीप्लाई किया 3t, z आपको मिला 1 को तो मल्टीप्लाई किया तो t। तो ये इसका सॉल्यूशंस आ गया। ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि देखें जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है हमने निकाला है x = -4t। फ़र्ज़ करें हम t की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, जो मर्जी इसमें पुट करें। चलें हम 1 रख के देखते हैं, t की जगह पर 1 रखें -4, t की जगह पर 1 रखें 3, t की जगह पर 1 रखा तो ये आंसर बन गया। आप t की जगह पर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जो मर्जी रखें, आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ए मार्ट 0 आया था, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी, हमने इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकाले। अगर हम ऐसा करें, ये जो हमने निकाली हैं वैल्यूज़ -4 3 z1 किसी इक्वेशन में लगा के देख लें, ये उसको सेटिस्फाई करेंगी। मसलन हम इसमें लगाते हैं -4, इसकी जगह पर 3 रखेंगे तो 6, इस जगह पर 1 रखेंगे तो -2, तो ये 6 - 6 0, देख लें इसने उसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है।
इसके यूनिक सॉल्यूशंस नहीं आते, बल्कि इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आते हैं। आप जितने मर्जी इसमें टी की वैल्यू लगते जाएं, आपको इन तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो ये हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये भी बिल्कुल इसी तरह से, इसमें तीन वेरिएबल x1, x2, x3 इन्वॉल्व हैं, तो हम इन तीनों को मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमने इसको भी किया। हमने a निकाला इसका 1 2 3 4 1 2 2 -3 -4, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाया 1 4 2 2 1 -3 3 2 -4। जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये भी देगा 0, इसका भी आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, a मार 0 आ गया है। आप इसको क्रैमर मेथड से ज़ाहिर है फिर नहीं सॉल्व कर सकते, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म से भी नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि a मार 0 आ गया है। लिहाजा इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करें। तो देखें, पहली दो इक्वेशंस को चलें सॉल्व कर लेते हैं। पहली दो इक्वेशंस ले लेते हैं, कोई दो आप उस इक्वेशंस इनमें से ले लें। तो मैं ये पहली दो इक्वेशंस इसमें से ले रहा हूँ, और ये है x1 + 4 x2 + 2 x3, पहली वाली ये है। दूसरी वाली 2x1 + x2 - 3x3 = 0 है। तो हमें ये तीनों वेरिएबल निकालने हैं, x1 x2 x3। तो ये हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस। x1 को सॉल्व करेंगे तो x1 को छोड़ देंगे, बाकी बचा 4 2 1 -3। x2 को सॉल्व करेंगे तो x2 वाली वैल्यूज नहीं लगाएंगे, 1 2 1 2 2 -3। x3 वाली सॉल्व करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बाकी लगाएंगे 1 2 1 2 4 1। ये हुआ हमारे पास x1। इसका डिटर्मिनेंट खोलें, ये बना -12 -2 -12 -2। ये आया आपके पास -x -3 -4 -3 -4। ये आया x3 1 -8 1 -8। ये वैल्यूज़ मिली बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये आया -14, ये आ गया -x2 और -7, ये मिला आपको x3 और -7। तो नीचे देखिए -7 है, -14 -7 और -7। तो ये -7 से डिवाइड कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखे -7 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास x1/2, ये आपके पास बना -x2/1 और x3/1। -7 से हम नीचे वालियों को डिवाइड कर दिया है, तो इसको किसी t के इक्वल रख लें। t के इक्वल रखा, t एक रियल नंबर है, तो ये मिला आपको x1 = 2t, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें 2t। x2 -x2 आपको मिला 1 × t, t के इक्वल। x3 भी आपको मिला t के इक्वल। ये x1 = 2t आ गया, ये वाला माइनस उठा के तो t के साथ लगा दें -t, और x3 आपको मिला t। तो देख लें इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ गए। आप t की जगह पर रियल नंबर्स में से जो मर्जी नंबर रखें, वो आपके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, जितने मर्जी आप इसके सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो ये भी एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी। a माड इसका 0 आया। हम क्रैमर मेथड से, यूनिवर्स मेथड से ज़ाहिर इसको नहीं सॉल्व कर सकते थे। हमने फिर इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकाले। हमने तीनों वेरिएबल्स निकाल लिए t की फॉर्म में। t एक रियल नंबर है, आप t की जगह पर 1 2 3 4 वैल्यूज रखते जाएँ, आपको इनके सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। आप t की जगह पर 1 रखें, आंसर जो भी आएगा किसी भी इक्वेशन में लगाएं, लेफ्ट और राइट पे दोनों पे सेम आंसर देंगे, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसी तरह से हम करेंगे इसका तीसरा और आखिरी पार्ट। इसमें भी ऐसे ही है, जब आप a माड निकालेंगे तो a माड आपको 0 मिलेगा, तो फिर आपको इन्वर्स मेथड या दूसरे मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा फिर हम ये करेंगे वही तरीका जो अभी हमने इन क्वेश्चंस में किया है। x2 x3 तीन वेरिएबल इसमें ये इन्वॉल्व हैं। पहली दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपको मिलेगा। x1 को जब सॉल्व करेंगे तो x1 के कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे, -2 1 लगाएंगे, -1 5 लगाएंगे। x2 के लिए लगाएंगे हम 1 1 और -1 और 5, -1 और 5। x3 के लिए हम लगाएंगे 1 -2 1 -2 1 और 1। ये आगे, बाकी आगे सारा फिर वही तरीका है। x1 इसको खोला तो ये बन गया -10 -1, -10 + 1 लगाएंगे, -x2। ये आ गया आपके पास 5 -1 आता है, +1 लगाएंगे। x3 ये आपके मिला 1, ये आया -2 तो +2 लगाएंगे। ये मिला हमें x1/-9, ये हमें मिला x2/6,
ये हमें मिला x3/3। तो इसको ये -963 है नीचे, -963, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1। आप चाहें तो -3 से भी इसको डिवाइड कर लें, मर्जी है आपकी। x1 और -3 इसको 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से किया तो ये 2 बच गया। इधर हमारे पास बचा x3/1। इसको t के इक्वल रख लें तो x1 आपके पास आ गया -3 टू t को उधर मल्टीप्लाई कर लें -3t, -x2 इज इक्वल टू ये 2t हो गया, ये वाला हो गया x3 इज इक्वल टू 1 इंटू टी। तो ये आपको मिला x1 इज इक्वल टू -3t, ये वाला माइनस भी उठा के उधर ले जाएं तो ये आपको मिलेगा -2t और x3 आपके पास आ गया t। तो ये हमने इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन निकाल दिए। ए मार्ड इसका आप खुद निकाल लें, 0 मिलेगा, लिहाजा हमने इसको इस मेथड से सॉल्व कर लिया। अब देखें, फ़र्ज़ ये हमारा सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जिसको कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन इन ऐसी इक्वेशंस का तो 0 0 0 तो होता ही है, इसके अलावा जो सोल्यूशन हम निकालते हैं वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। ये सारे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हैं। फ़र्ज़ करें कि हम टी की जगह पर कोई वैल्यू रखते हैं, फ़र्ज़ करें तो इसकी जगह पर -1 रखा, x2 की जगह पर यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो देखें एक सोल्यूशन हमें ये मिल गया इनका। अगर हम चेक करना चाहें इसको किसी इक्वेशन में इनको लगा दें तो चलिए हम पहली में लगाते हैं। पहली है x1 की जगह पर ये -3 आ गया, -2 x2 की जगह पर ये -2 आ गया, x3 की जगह पर -1 आ गया, ये आ गया -3 + 4 + 1, तो ये आ गया आपके पास -3 + 4 और +1। x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 1 रखा है टी की जगह पर, तो ये x1 की जगह पर आ गया -3, x2 की जगह पर आ गया -2 और x3 की जगह पर आ गया 1, पॉजिटिव 1 था ये, तो ये आएगा आपके पास -1। तो देख लें ये भी आपके पास दोनों साइड पर 0 0 आंसर आता है, यानी ये भी एक सोल्यूशन है इसका। इसके टी की वैल्यूज रखते जाएं, आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे, जितने मर्जी आप इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये तरीका था।